हेलो एवरीवन। आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में FADA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FADA? तो सबसे पहले जानते हैं ये FADA है क्या। तो FADA है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन इन इंडिया। तो भारत के अंदर जो भी ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं उनके एसोसिएशन को FADA कहा जाता है। तो हाल ही में इसी के नए प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है विंकेश गुलाटी जी को। तो विंकेश गुलाटी जी को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के 35वें प्रेसिडेंट के रूप में वर्ष 2020 से लेकर 2022 तक के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है और यह पहले प्रेसिडेंट हैं जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है आशीष हर्षराज काले को। इसी के साथ FADA ने अपने नए वाइस प्रेसिडेंट को भी चुना है और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं मनीष राज सिंघानिया जी। तो अगर बात करें FADA के बारे में तो FADA की स्थापना हुई थी 1964 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 विजय रथ को हरी झंडी दिखाई? रिसेंटली विच स्टेट चीफ मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ कोविड-19 विजय रथ? तो हाल ही में गुजरात के CM विजय रूपानी जी ने कोविड-19 विजय रथ को हरी झंडी दिखाई है और यह विजय रथ गुजरात के 5 जिलों में चलाए जाएंगे जो कि हैं अहमदाबाद, सूरत, जूनागढ़, कच्छ और बनासकाठा। इन कोविड-19 विजय रथ के माध्यम से लोगों में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी और उन्हें कोविड-19 के खतरे से निपटने के सुझाव दिए जाएंगे। तो अगर बात करें गुजरात के बारे में तो गुजरात के बारे में आपको पता होना चाहिए। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के CM है विजय रूपानी जी। गुजरात के अंदर लोकसभा की 26 यानी 26 सीट्स हैं और राज्यसभा की 11 यानी 11। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरे वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम? तो तीसरे वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की मेजबानी करेगा वियतनाम। तो वियतनाम की कैपिटल हनोई के अंदर 28 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर 2020 तक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस बिजनेस फोरम के अंदर बहुत से देश के जो भी ऑफिशियल्स होंगे वह डिस्कशन करेंगे किसको लेके? हेल्थ सेक्टर को, इकोनॉमी रिकवरी को लेके। अगर बात करें पहले इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम को कब ऑर्गेनाइज किया गया था तो पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ष 2018 में। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? वॉशिंगटन DC के अंदर। और तब इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडिया और इंडोनेशिया के रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेशन लिया था। तो अगर बात करें वियतनाम के बारे में तो वियतनाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। वियतनाम की कैपिटल है हनोई और वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो सिस्टम शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो? तो हाल ही में जम्मू और कश्मीर के अंदर स्पैरो सिस्टम को लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया है वहाँ के LG जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी ने। तो इस स्पैरो यानी स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो को क्यों लॉन्च किया गया है? तो इसके माध्यम से जो भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऑफिसर्स हैं उन सभी को बहुत आसानी हो सकेगी और इस सिस्टम के माध्यम से
ट्रांसपेरेंसी और जो भी उनकी अप्रेजल रिपोर्ट्स हैं उनको लॉस ना हो सके, उन सभी को बेटर तरीके से मॉनिटर किया जा सकेगा। और इसको मॉनिटर इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी के द्वारा, और साथ ही नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। तो अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, तो जम्मू एंड कश्मीर के एलजी आपको पता होनी चाहिए, मनोज सिन्हा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और विनिर्माण नीति 2020 जारी की? रिसेंटली विच स्टेट चीफ मिनिस्टर रिलीज्ड न्यू इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020? तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने तमिलनाडु राज्य के अंदर नई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 को रिलीज किया है। इस नई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के माध्यम से तमिलनाडु राज्य के अंदर 2025 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है 100 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश का, और तब तक जो देश के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग है उसका 25% निर्माण तमिलनाडु राज्य के अंदर किया जा सके, इस तरह के टारगेट रखे गए हैं इस नीति के अंदर। तो अगर बात करें तमिलनाडु राज्य के बारे में, तो तमिलनाडु के बारे में आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। तमिलनाडु के सीएम है ई पलानीस्वामी, और तमिलनाडु के अंदर लोकसभा की 39 यानी 39 सीटें हैं और राज्यसभा की 18 यानी 18। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स? तो हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यानी सियाम के नए प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है केनिची आयुकावा को। तो केनिची आयुकावा को सियाम के नए प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। केनिची आयुकावा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव पद पर अभी तैनात हैं, और इनकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। तो अगर बात करें इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है राजन वधेरा को। तो अगर बात करें सियाम के बारे में, तो सियाम है क्या? सियाम है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2012 में। सियाम है क्या? सियाम एपेक्स बॉडी है इंडिया के अंदर जो कि रिप्रेजेंट करती है सभी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को। तो चलिए इसी के साथ अगर बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर सियाम के किसको नियुक्त किया गया, तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किए गए हैं विपिन सोंधी जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन किसने किया? रिसेंटली हु इनॉग्रेट पत्रिका गेट? तो हाल ही में जयपुर के अंदर पत्रिका गेट को बनाया गया है और इसका निर्माण किया है पत्रिका ग्रुप ने, और यह बनाया गया है जयपुर के अंदर जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पास, और इसी का अभी हाल ही में इनॉग्रेशन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो अगर बात करें पत्रिका ग्रुप के बारे में, तो पत्रिका ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए, यह एक हिंदी डेली मैगजीन और न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इनका हेडक्वार्टर है जयपुर के अंदर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने 5G तकनीक विकसित करने के लिए किन देशों के साथ कोलैबोरेशन किया है? रिसेंटली इंडिया हैज कोलैबोरेट विद विच कंट्री टू डेवलप 5G टेक्नोलॉजीज? तो हाल ही में भारत ने 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए यूएसए और इजराइल के साथ कोलैबोरेशन किया है, और यह तीनों देश मिलकर 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे ताकि एक ट्रांसपेरेंट, ओपन, रिलायबल और सिक्योर 5G कम्युनिकेशन नेटवर्क को डेवलप किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं 5G टेक्नोलॉजी में चाइनीज कंपनी हुआवे का काफी दबदबा था और उसके ऊपर जासूसी करने के भी आरोप लगे थे, इसी कारण उसको कई देशों से बैन किया गया है, और इसीलिए भारत ने भी इजराइल और यूएसए के साथ मिलकर खुद की 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करने का यह निर्णय लिया है।
तो अगर बात करें इजराइल और के बारे में, तो इजराइल की कैपिटल क्या है? इजराइल की कैपिटल है जेरूशलम और करेंसी क्या है? शेकेल। इसी के साथ इजराइल के पीएम कौन है? इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। अगर बात करें यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है यूएस डॉलर। यूएस प्रेसिडेंट कौन है? यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पबजी कॉरपोरेशन ने भारत में किस चीनी फर्म के साथ अपनी साझेदारी समाप्त कर दी? Recently, PUBG Corporation has ended its partnership with which Chinese firm in India? तो हाल ही में पबजी के ऊपर इंडिया के अंदर बैन लगा दिया गया था सिक्योरिटी रीजंस को लेकर, और इसी को लेकर पबजी कॉरपोरेशन ने अपनी पार्टनरशिप चाइनीज फर्म टेंसेंट गेम्स के साथ समाप्त कर दी है। तो टेंसेंट गेम जो कि पबजी के मोबाइल वर्जन को वर्ल्ड वाइड पब्लिश करता था, और इंडिया में भी टेंसेंट गेम ही पबजी के मोबाइल वर्जन को पब्लिश करता था, और इसी के साथ ही पबजी कॉरपोरेशन ने अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है। और इसके बाद अगर पबजी के ऊपर से बैन हटता है तो पबजी इंडिया में टेंसेंट के द्वारा पब्लिश नहीं किया जाएगा। अगर बात करें पबजी कॉरपोरेशन की, तो पबजी कॉरपोरेशन एक सब्सिडरी है किसकी? साउथ कोरियन वीडियो गेम्स कंपनी क्राफ्टन गेम यूनियन की। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेकिंग द कोकून एट 40 नामक पुस्तक की लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड ब्रेकिंग द कोकून एट 40? तो इस बुक को हाल ही में ऑथर किया गया है किसके द्वारा? राधा नायर जी को द्वारा। तो यही है राधा नायर जी, और इन्होंने हाल ही में ब्रेकिंग द कोकून एट 40 नामक बुक लिखी है। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में सिडबी ने किस राज्य के साथ राज्य में एमएसएमई इकोसिस्टम विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? Recently, SIDBI has signed a MOU with which state to develop the MSME ecosystem in state? तो हाल ही में सिडबी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है, और इस MOU के तहत सिडबी मदद करेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की महाराष्ट्र राज्य के अंदर MSME इकोसिस्टम को डेवलप करने में। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने उन निर्माताओं को सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है जो उत्पादन इकाई को चीन से हटाकर भारत और बांग्लादेश में शिफ्ट करेंगे? Recently, the government of which country had decided to provide subsidy to the manufacturers who are moving out the production unit from China to India and Bangladesh? तो आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसी के साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।